हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी है यानी समाज शास्त्र है, तो उसका जो न्यू सिलेबस है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो उसको मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। और जो आपके यूनिट्स है यानी 1 to 8 यूनिट्स जो आपकी टोटल आपके सिलेबस में है, उसको भी मैंने पूरा एक एक टॉपिक के साथ बहुत अच्छे से नोट्स के साथ कवर करा लिया है। और आपका बस कुछ टॉपिक्स बच गया था आपके यूनिट 7 का, तो आज की वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपके यहाँ जो यूनिट 7 है वो है सामाजिक संरचना, जिसमें परिस्थिति और भूमिका मैंने उसको भी डाल दिया है। तो देखिए, मैंने आपके यूनिट 7 के ऊपर ना 2 वीडियोस डाल दी हैं, यूनिट 7 पार्ट 1, यूनिट 7 पार्ट 2, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वीडियो पढ़ने के बाद आप उन दोनों वीडियोस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका मानदंड और मूल्य। तो देखिए, जो मानदंड है और मूल्य है वो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। यानी स्टूडेंट्स, जो मानदंड है ये अलग है और मूल्य अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसलिए जहाँ पे मानदंड होगा वहाँ पे मूल्य भी आपको समझना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मानदंड क्या है और मूल्य क्या है, इन दोनों को समझते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए, जो मानदंड है उसको इंग्लिश में नॉर्म्स कहते हैं, नॉर्म्स, और जो मूल्य है उसको कहते हैं वैल्यूज। तो पहले मानदंड को समझिए। सामाजिक मानदंड एक सामाजिक समूह के सदस्यों के द्वारा अपने व्यवहार में लाए जाने वाले ऐसे मानक नियम हैं जिनके अनुसार उन्हें अपना व्यवहार या आचरण करना है। यानी जो मानदंड है एक ऐसी संरचना है समाज की कि जिसके द्वारा मनुष्यों को ये निर्देश दिया जाता है, समाज में रहने वाले मनुष्यों को, कि उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अन्य शब्दों में, एक विशेष स्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, इसका निर्धारण जिस नियम से होगा वह मानदंड है। मानदंड समाज में रहने के नियम है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कब किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये हमें किससे पता चलता है? मानदंड से। कि जो निर्देश दिए जाते हैं व्यक्ति को कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है लोगों के साथ, तो वही क्या कहलाता है? मानदंड कहलाता है। इसको और अच्छे से समझिए। देखिए, समाज में हम सभी लोग रहते हैं, तो सभी लोग समाज में व्यवहार करते हैं और कार्य करते हैं। तो हम किस स्थिति या परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, तो इसके लिए समाज हमारे लिए एक दिशा निर्देश कर रखी है। यानी हमें कब किस तरह का व्यवहार करना है लोगों के साथ, तो इसकी जो दिशा है वो समाज ने फिक्स कर रखी है, तय कर रखी है कि हमें किसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, किसी स्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है। तो समाज में रहने वाले लोगों के लिए समाज ने उनके व्यवहारों की दिशा क्या है, तय कर रखी है कि हमें कब किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को प्रतिमान या मानदंड कहते हैं। जो मानदंड है, मानदंड का एक दूसरा भी नाम है प्रतिमान। तो आप प्रतिमान कहिए या मानदंड कहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रतिमान पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मानदंड या प्रतिमान दोनों एक ही चीज होती है। तो आई होप कि ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। मानदंड क्या निर्देश देता है हमें कि हमें कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सपोज दैट, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि अगर कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है तो आप उसे किस तरह से बात करेंगे। आप उन्हें रेस्पेक्ट देंगे, इज्जत के साथ आप उनसे बात करेंगे। आप उन्हें इनफॉर्मल तरीके से आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप उन्हें इज्जत देके अच्छे से बात करेंगे। और जो आपके छोटे हैं तो आप अपने छोटों से भी डांट फटकार कर बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये निर्देश दे रखा है हमें समाज ने कि हमें कब किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अपने छोटों से आप प्यार से अच्छे से समझाकर बात करेंगे, या नहीं कि आप उन्हें डरा फटका कर बात करें। तो ये क्या है? ये सब हमें निर्देश दे रहा है। और कौन दे रहा है? समाज दे रहा है। ये हमें पता है
कि हमें कब किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करना है। तो यही क्या है, यही मानदंड या प्रतिमान है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मानदंड के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए जो मानदंड है वो दो प्रकार का होता है, एक निर्देशात्मक, तो जो निर्देशात्मक मानदंड है वो है शुड बिहेवियर, और एक है दूसरा निषेधात्मक यानी टैबू। तो निर्देशात्मक और निषेधात्मक ये मानदंड क्या है, इनको आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए तो जो पहला है निर्देशात्मक, तो देखिए इसमें लोकरीतियां, प्रथाएं आदि आते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है। परिस्थितिवश व्यवहार करने के लिए इनके उल्लंघन पर कोई दंड नहीं होता। देखिए जो निर्देशात्मक मानदंड है ये लोकरीतियां, परंपरा या प्रथाओं के द्वारा होता है, यानी इसमें जो समाज हमें आदेश देता है, निर्देश देता है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो किसके द्वारा देता है, लोकरीति या प्रथाएं या जो मतलब कि परंपरा चलती आ रही है उसके द्वारा हमें देता है निर्देश कि ये परंपरा चलती आ रही है, हमें इस तरह से ही करना है। ये लोकरीतियां रही हैं, हमें इसी रीति रिवाज को मतलब फॉलो करना है। ये क्या है, हमें मतलब निर्देश दे रहा है, समाज दे रहा है। ये प्रथाएं चलती आ रही हैं तो हमें क्या करना है, इसे फॉलो करना है। तो ये किस तरह का मानदंड है, ये निर्देशात्मक मानदंड है, यानी समाज हमें निर्देश देता है कि ऐसा पहले से होता आ रहा है तो आज भी मतलब आपको ये करना है। तो अगर मतलब ये समाज हमें सिर्फ निर्देश देता है, अगर हम इसे फॉलो न भी करें, आप इसे फॉलो न भी करें तो इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, बस हमें निर्देश दिया जाता है, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आप अब इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें कोई निर्देश मतलब इसमें कोई पनिशमेंट आपको नहीं दी जाती। और जो दूसरा है निषेधात्मक, तो निषेधात्मक क्या है, इसमें लोकाचार आते हैं, यानी ये एक ऐसा मानदंड है जिसमें लोकाचार आते हैं। निर्देशात्मक होता है यानी आपको हर हाल में वो करना पड़ेगा जो निर्देश आपको समाज देगा, जो आपको कह दिया जाए कि ऐसा व्यवहार आपको करना है तो आपको करना है, इसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर आपने इसको नहीं किया तो इसके लिए समाज आपको दंड देगा यानी पनिशमेंट देगा। तो देखिए इसमें लोकाचार आते हैं जिनके उल्लंघन पर दंड मिलता है, क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण की भावना होती है। यानी जो निषेधात्मक मानदंड है ये इसमें लोकाचार आते हैं और इसमें जो व्यवहार समाज ने हमें कह दिया कि आपको ऐसा करना है तो बस आपको करना है, आप अगर नहीं करेंगे तो आपको इसके लिए समाज दंड देगा, पनिशमेंट देगा। लेकिन जो निर्देशात्मक मानदंड है उसमें बस आपको निर्देश दे दिया जाता है कि ऐसा पहले से चलता आ रहा था तो आज तुम्हें भी ये करना है, अब आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो भी दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन निषेधात्मक में आपको दंड दिया जाएगा क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण की भावना होती है। देखिए अब दूसरा टॉपिक है आपका मूल्य यानी वैल्यूज। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि मूल्य और मानदंड दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इसको समझिए। मूल्य जो होना चाहिए से संबंधित अवधारणा है जो हमारे विशिष्ट व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे बड़ों का आदर करना एक मूल्य है। मूल्य समाज व व्यक्ति से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। मूल्य ही व्यक्ति के उद्देश्यों, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को नियमित करते हैं। मूल्य यह बताते हैं कि क्या उचित व महत्वपूर्ण है। मूल्य व्यक्ति, समूह, समाज की आवश्यकताओं को नियमित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी आपको मूल्य क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानदंड और मूल्य मतलब दोनों किस तरह से अलग हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स समझिए। तो देखिए मानदंड वह है जो हमें यह बताता है कि हमें समाज में लोगों के साथ या किसी स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मानदंड हमें क्या बताता है कि समाज में हमें कब और कैसी स्थिति में लोगों के साथ, व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और जो व्यवहार हम करते हैं वो व्यवहार कैसा है। तो उसी व्यवहार को मापने का जो पैमाना है वही मूल्य कहलाता है। यानी मूल्य हमें यह बताते हैं कि हमने जो व्यवहार किया वो कैसा है। मानदंड हमें ये नहीं बताते कि हमारा व्यवहार कैसा है, अच्छा है
या बुरा है। मानदंड हमें सिर्फ इतना निर्देश देते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। हमने जो व्यवहार किया वह व्यवहार अच्छा है या बुरा है, ये हमें सिर्फ मूल्य बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। बस हमें इतना याद रखना है कि मानदंड हमें ये बताते हैं कि हमें लोगों के साथ, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कब और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और मानदंड हमें यह नहीं बताता कि हमने जो व्यवहार किया वह अच्छा है या बुरा। लेकिन व्यवहार का पैमाना या उसकी अच्छाई या बुराई कौन बताता है? मूल्य बताते हैं। मूल्य बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और प्रतिमान बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको अब समझ में आ गया होगा कि मूल्य और प्रतिमान क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्रतिमान यानी मानदंड हमें ये बताता है कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ और कभी किसी भी परिस्थिति या स्थिति में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, या फिर किसी के भी साथ या किसी भी स्थिति में। और मानदंड हमें लेकिन ये नहीं बताता कि हमने जो व्यवहार लोगों के साथ किया है तो वह व्यवहार हमने अच्छा किया है या बुरा किया है। मानदंड ने हमें सिर्फ इतना बताया कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मूल्य हमें ये बताता है कि हमने जो लोगों के साथ व्यवहार किया, बिहेवियर किया लोगों के साथ, वो बिहेवियर, वो व्यवहार अच्छा है या बुरा है, ये हमें मूल्य बताता है। तो आई होप कि मूल्य और प्रतिमान क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो देखिए, जॉनसन कहते हैं, जॉनसन के अनुसार एक डेफिनेशन है, कोई नियम जो बहुत उच्च पैमाने का हो मूल्य है। यानी देखिए, यहाँ पर भी वही बात जॉनसन कहते हैं कि जो बहुत ऊंचा नियम हो, जो पैमाने का, वही मूल्य है। यानी मूल्य हमें ये बताता है कि किसी चीज को किस तरह से उसको मापना चाहिए, उसका पैमाना करना चाहिए। तो हम किस चीज का पता लगाते हैं मूल्य से, कि लोगों का जो व्यवहार है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। देखिए, मैकावर एवं पेज के अनुसार एक डेफिनेशन है मूल्य पर, बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। यानी मैकावर एवं पेज ये कहते हैं कि बिना मूल्य के हम समाज को नहीं समझ सकते, क्योंकि लोग जो व्यवहार समाज में रहकर करते हैं लोगों के साथ, जो बिहेवियर है लोगों का एक दूसरे के साथ, वो कैसा है ये तो हमें मानदंड नहीं बताते। तो जब मूल्य अगर न हो तो हम लोगों के बिहेवियर को माप नहीं पाएंगे कि उन्होंने जो व्यवहार किया वो अच्छा किया या बुरा किया। ये हमें सिर्फ मूल्य के द्वारा ही पता लग सकता है। इसलिए बिना मूल्य के न हम समाज को समझ सकते हैं, न समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार को समझ सकते हैं। इसलिए मूल्य बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है समाज को और समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार को समझने के लिए। सो स्टूडेंट देखिए, मानदंड क्या है, मूल्य क्या है, और मूल्य की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए इसको और अच्छे से समझिए, ताकि और जो स्टूडेंट को अच्छे से समझ ना आया हो वो वीडियो को एक दो बार अगर रिपीट करके देख लेंगे तो आई होप कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मूल्यों की विशेषताएं, यानी मूल्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला है मूल्य के दो पहलू होते हैं, प्रथम विषय वस्तु और दूसरा तीव्रता। यानी देखिए, जो मूल्य है उसके क्या है, दो पहलू हैं। पहला क्या है, विषय वस्तु, यानी जो लोगों ने व्यवहार किया वो क्या है, वो विषय वस्तु हो गया, और अब वो अच्छा है या बुरा है, क्या है, उसकी तीव्रता हो गई। दूसरा है मूल्य अमूर्त होते हैं। देखिए, मूल्य अमूर्त होते हैं, यानी हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर हम इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि लोगों ने जो व्यवहार किया वो अच्छा था या बुरा था, अच्छा है या बुरा है। तो क्या हम न छू सकते हैं न उसको देख सकते हैं, मगर क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने जो व्यवहार किया, बिहेव किया हमारे साथ या दूसरों के साथ, तो क्या हम उसे फौरन मतलब फील कर लेते हैं ना कि हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन हम उस चीज को टच नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, क्या है, बस फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। इसलिए मूल्य क्या है, अमूर्त होता है।
मूल्य सीखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मूल्य क्या है, वो सीखे जाते हैं। कैसे सीखे जाते हैं कि लोगों ने जो व्यवहार किया वो अच्छा था या बुरा था, अच्छा है या बुरा है, ये क्या है, ये सीखे जाते हैं। तो अब देखिए मूल्यों के प्रकार। दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक मूल्य और दूसरा नकारात्मक मूल्य। तो सकारात्मक मूल्य में जैसे आ गया अहिंसा, शांति, धैर्य आदि, और जो नकारात्मक मूल्य हैं उनमें आ गया जैसे हिंसा, अन्याय, कायरता आदि। तो देखिए उद्देश्य के आधार पर भी मतलब जो मूल्य के प्रकार हैं वो दो तरह के होते हैं, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। तो देखिए साध्य मूल्य क्या है, वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ होती हैं, यानी जो साध्य मूल्य है उसमें जो भी वस्तु हो या कोई अवस्था है वो अपने आप में क्या है, एकदम शुभ होती है। और जो साधन मूल्य है जो अपने आप में शुभ न होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होता है। यानी जो साधन मूल्य है वो अपने आप में शुभ नहीं होता, लेकिन किसी दूसरी वस्तु के लिए उसके साधन के रूप में वो मतलब दूसरे के लिए शुभ होता है, मगर अपने आप के लिए वो शुभ नहीं होता। और जो साध्य मूल्य है वो अपने आप में ही सभी वस्तुओं के लिए और अवस्थाओं के लिए शुभ होता है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मानदंड, मूल्य, इसकी परिभाषा, विशेषताएं और इसके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपके सोशियोलॉजी के सभी यूनिट्स को मैंने कंप्लीट करा लिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो आपका मॉडल पेपर है, एग्जाम का पेपर है कि आपका सोशियोलॉजी का पेपर किस टाइप का आता है, कितने ऑप्शंस होते हैं, कितने मार्क्स दिए जाते हैं आपको एक एक मतलब क्वेश्चन के ऊपर, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कितने सेक्शन होते हैं आपके, तो सब मैंने पेपर आपका अपलोड कर दिया है। उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो इन सभी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए। सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको अपना हर इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएगी और सभी वीडियोस को पढ़ करके आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।